आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान की आज्ञा का पालन। देखिए, दिखने में तो ये बहुत ही साधारण से शब्द लगते हैं, लेकिन इन शब्दों को जब हम अपने व्यवहार में लेकर आते हैं तो फिर कभी कभी देखिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में बहुत ही अधिक विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए एक गीता का जो एक उपदेश दिया, जो ज्ञान का एक संदेश दिया, एक कर्म का जो एक संदेश दिया, वो किस लिए? ताकि हम सभी भाई बहन जो मनुष्य योनि में, देखिए 84 लाख प्रकार की जो योनियां बताई गई हैं, उनमें केवल और केवल मनुष्य योनि को ही कर्म करने का एक अधिकार है और साधना करने का एक अवसर है। जैसा कि हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ हम सभी भाई बहनों के लिए, मनुष्यों के लिए कहे गए। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं ये धर्म, अर्थ और काम। धर्म का संबंध देखिए सतोगुण से है, अर्थ का संबंध रजोगुण से है और काम का संबंध किससे है? तमोगुण से। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये तामसी कहेंगे, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। और जो आपके हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे भोग विषय हैं, इनको भी तामसी कहा गया। इसीलिए ये जितने भी शरीर के प्रति आकर्षण है या विषय भोग है, जिसको अक्सर देखिए कलयुग में तो ऐसा देखा गया कि मनुष्य इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही शास्त्रों का उल्लंघन कर जाता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो देखिए फिर भगवान की आज्ञा का पालन तो संभव ही नहीं हो पाता। यहाँ भी देखिए, कुरुक्षेत्र में जब कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के आरंभ से पूर्व अर्जुन को एक माध्यम बनाते हुए एक गीता का जो एक ज्ञान का एक संदेश दिया, एक विस्तार से प्रकृति के गुणों का एक ज्ञान दिया और हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी कैसी कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए। जब आपकी हमारी दिनचर्या शास्त्रों के अनुसार यानी कि सात्विक बनती है, तभी आपके हमारे मन बुद्धि इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बच पाते हैं। अन्यथा देखिए, कलयुग के प्रभाव से अक्सर मनुष्य कुसंग करता रहता है। कुसंग का अभिप्राय क्या है? देखिए, तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है और रजोगुण भी देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही होता है। क्योंकि जब जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं, तब तब ही हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। अक्सर मैं तो इस बात को भी दावे से कहता हूँ कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो वो सहज ही कुसंग की स्थिति में आ जाता है। वो अलग बात है कि देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया, लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कहा जाता है। और हमारी आपकी जो आध्यात्मिक साधना, वो तो तभी आरंभ होती है ना, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम। ये धर्म, अर्थ, काम तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों से जो हम सकाम भाव से जो जुड़ते हैं, यानी कि हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम प्रकृति के बंधनों से जुड़ते हैं। शास्त्रों में तो, वेदों में परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही ये वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया। उसमें विधि विधान निषेध का एक विस्तार से वर्णन किया गया कि कौन कौन से कर्म मनुष्य को नहीं करने, उनसे बचना है, वो निषेध कर्म है, वो पाप कर्म है। अन्यथा क्या है, जब जब हम निषेध कर्म करते हैं तो फिर आपके हमें उनका एक भविष्य में क्या होता है, दंड मिलता है,
नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो कोई पिकनिक मनाने नहीं आई। वो भी देखिए अपने अपने मनुष्य जीवन में जब जब उनको अवसर मिला था, यानी कि जब वो मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि में थे, उन्होंने भी जब पाप कर्म अधिक कर दिए थे, तब उन पाप कर्मों का दंड रूपी फल भोगने के लिए आज नीचे की जोनियों में अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए ये तो परमात्मा की असीम कृपा या दया भाव सभी जीवों पर इसलिए बनी रहती है क्योंकि परमात्मा का वो दिव्य गुण है। जैसे परमात्मा का दिव्य गुण न्याय करना है कि जब जब हम मनुष्य जोनि पाकर अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, यानी कि पाप कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा ने न्याय तो करना ही है। तभी तो कहा जाता है ना, प्रकृति एक अदालत है। इस अदालत में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, फिर उनका एक समय विशेष के बाद, क्योंकि कर्म एक बीज है, वो एक समय विशेष में पकते हैं और एक समय विशेष के बाद उनका फल आते हैं। फल क्या है? सुख और दुख। सुख का अभिप्राय होता है अनुकूल परिस्थितियों से और दुख का अभिप्राय क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों। जब जब आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हम दुखी हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, लेकिन इस ज्ञान को वो पाप कर्म करने से पहले नहीं सोचता। अगर हम परमात्मा की आज्ञा में ही रहते हैं, यानी शास्त्रों में बताए गए विधि विधान का पालन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर पाप कर्मों से बच जाता है। उसके जीवन में जब सात्विकता बनी रहती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब वो अपने जीवन में धर्म को हटा देता है। धर्म को हटाते ही आपका हमारा जो धन कमाने का जो अर्थ है, वो तो देखिए फिर अनीतिगत कार्यों से आने लगता है। फिर हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी चतुराइयां करते हैं। किसके लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है और फिर ये अर्थ और काम ही प्रथम श्रेणी में आ जाता है। और कलयुग में तो देखिए अक्सर ऐसा ही देखा जा रहा है। इसलिए हमें परमात्मा की आज्ञा में, भगवान की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ानी चाहिए। सात्विकता का अभिप्राय है कि हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। देखिए आरंभ में मनुष्य को धर्म का पालन करते करते जब वो अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में सतोगुण की मजबूती बढ़ने लगती है और मनुष्य पाप कर्मों से भी बच जाता है। क्योंकि सतोगुण से नीचे है रजोगुण, रजोगुण से भी नीचे है तमोगुण। यानी कि ऐसी स्थिति में मनुष्य तमोगुण के मल रूपी जो प्रभाव से भी बच जाता है। और मोक्ष जो कि एक चौथा पुरुषार्थ है, मोक्ष, मोक्ष कब आरंभ होता है? जब हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करते हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए एक गीता का जो एक ज्ञान जो हम सभी भाई बहनों के लिए ही दिया है। देखिए आरंभ में अर्जुन भी मोहवश होकर, यानी कि तमोगुण में घिरकर अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा था, यानी कि वो युद्ध की स्थिति से अपने आप को अलग कर रहा था, युद्ध करने से अपने आप को हटा रहा था। तब ऐसी स्थिति में भगवान ने उसको गीता का ज्ञान देकर समझाया कि यदि वो मोहवश अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं निभाता, यानी कि युद्ध नहीं करता और परमात्मा के कहने पे वो नहीं चलता, तब ऐसी स्थिति में देखिए एक मनुष्य हो चाहे अर्जुन हो, हम जैसे जैसे अंतःकरण में प्रकृति के जिस गुण में हम स्थित होते हैं, यानी जैसा जैसा आपका हमारा अंतःकरण में एक स्वभाव बना होता है, उस स्वभाव से वशीभूत होकर फिर हम कर्म करने को हो या पाप कर्म करने को फिर हम बाध्य हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सभी भाई बहनों को सुख दुख लाभ हानि जश अपजश कीर्ति अकीर्ति से ऊपर उठकर ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। मिले हुए मनुष्य जीवन के अर्थ को समझते हुए हमें फिर एक समय के बाद हमें साधना आरंभ करनी चाहिए।
और साधना तो उसी स्थिति में आरंभ होती है जब हम विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए निष्काम भाव से अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं। यदि मनुष्य अपने स्वयं के लाभ के लिए या परिवार के सुखों की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को भी नहीं निभाता और अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता हुआ पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का संचित कर्मों का पाप कर्मों से क्रमशः बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। भले ही व्यवहार में देखिए एक शिष्टाचार के नाते किसी भी मनुष्य के मरते समय ये कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ तो आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पर ही गति होती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब मनुष्य के मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए यानी अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाइए ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें और मनुष्य पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचे। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है, परमात्मा की या गुरु की या शास्त्रों की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या बनाता है। ऐसी सात्विक दिनचर्या हम सभी भाई बहनों की भी निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में हमारी प्रीति बनी रहे। यदि मेरी चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो या कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।